ऑलराइट, सो किंगडम मोनेरा, देखो शिवांश एंड शिवम, यू आर न्यू टुडे एंड दीपांशु, तो तुम्हें मैं बता दूं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट किंगडम्स हैं। किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट। तो एक एक करके हम सारे किंगडम्स को देखने वाले हैं। अभी हम कौन से किंगडम के बारे में देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं मोनेरा को। मोनेरा में कौन होते हैं? मोनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जैसे हैं। व्हाट आर दीज? दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। दे लैक अ न्यूक्लियस, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीम एंड दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर। कैसे होते? एक ही सेल वाले। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा का पार्ट है। एंड मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया की हम बात करते हैं जब भी हम इसको देखते हैं। तो मोनेरा के अंदर अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप में क्लासिफाइड होता है। तो बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो लिखेंगे बैक्टीरिया can be classified on the basis of this shape। और वो कैसे होता है? सबसे पहला टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कोकस। कैसा है? कोकस। कोकस क्या होता है? दे आर राउंड शेप बैक्टीरिया, दे आर राउंड शेप, और इनके नाम में हम कोकस लगाते हैं। अगर एक हो तो कोकस, अगर एक से ज्यादा हो दैट मीन्स अगर इनका प्लूरल हो तो प्लूरल विल बी इट्स कोकाई। प्लूरल में इसको बोलेंगे कोकाई। ठीक है, तो कोकस इज सिंगुलर एंड कोकाई इज प्लूरल। इसका एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल्स लिखना साथ साथ जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंड this bacteria causes what? It causes pneumonia. It causes pneumonia. Pneumonia is just like जैसे कोविड में इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, तो उसमें भी निमोनिया हो जाता है। निमोनिया इज जब हमारी लंग्स के एयर बैग्स में फ्लूइड फिल हो जाए, देन इट इज कॉल्ड निमोनिया। देखिए, ठीक है, तो इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड निमोनिया। शिवम एंड शिवांश, तुम नोट्स बना रहे हो? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो पहले बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिखेंगे सर्कुलर। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस। बैसिलस का मतलब है कैसे शेप? रॉड की शेप वाले। दे आर रॉड शेप बैक्टीरिया। और रॉड शेप बैक्टीरिया, अच्छा इसका प्लूरल क्या होगा? और कोकस का कोका है तो इसका प्लूरल क्या होगा? जल्दी से बताओ। बैसिलाई, है ना? बैसिलाई इज द प्लूरल ऑफ बैसिलस। और इसका एग्जाम्पल तो हमारी कर्ड में भी होता है। क्या होता है वो? लैक्टिक एसिड बैसिलस। ईस्ट जो होता है वो फंगस होती है, हाँ, जिसे लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं या लैब बोलते हैं। इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग कर्ड। तो वो रॉड शेप का होता है। रॉड शेप माने अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, रॉड की शेप। ठीक है, थर्ड टाइप on the basis of shape is Coccus bacillus vibrio, vibrium। ठीक है, विब्रियम इज कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप मानते हैं जैसे हम कॉमा बनाते हैं कॉपी में, वैसे कॉमा शेप के होते हैं। तो इट्स लाइक दिस, कॉमा शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे, सॉरी, कॉमा शेप बैक्टीरिया ऐसे दिखेंगे। ठीक है ना? तो ये कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होते हैं विब्रियम, ये इनका प्लूरल रहता है विब्रियो। और इसका एग्जाम्पल कोई, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा।
जैसे हमारे कोविड फैल रहा है ना अभी, वैसे कॉलेरा का भी एक पैंडेमिक था, पैंडेमिक तो नहीं, एपिडेमिक था, जिसमें कॉलेरा बहुत फैला था, इंडिया में भी बहुत फैला। तो वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरा, विच इज ऑफ द शेप ऑफ विब्रियो। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली फोर्थ टाइप का बैक्टीरिया इज स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिलम इज स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल इज हेलिकोबैक्टर पायरोली। हेलिकोबैक्टर पायरोली ये कैसा होता है? इट इज स्पाइरल इन शेप, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, और ये एक डिजीज भी कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है? इसका प्लूरल है स्पाइरिला। ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? अच्छा, ये is in curd, lactic acid bacillus is in curd, vibrio cholera causes cholera, और helicobacter pylori causes पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेट में छाले हो जाते हैं ना, तो वो है इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, तो बात ये है कि शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने टाइप्स हैं? 4। कौन कौन से मेरे साथ बोलो? फर्स्ट इज कोकस, सेकेंड इज बैसिलस, थर्ड इज विब्रियम, फोर्थ इज स्पाइरिलम। तो कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरिलम, 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब बैक्टीरिया को सिर्फ शेप के बेसिस पे नहीं, यहां तक समझ आया था शिवम, शिवांश? Yes, sir. ठीक है, करमजोत, यू हैव ऑलरेडी डन दिस ना, दिस पार्ट, तो Yes, I'll sir. share a test with you, okay? Karamjot and Tanishka, if you want to leave, you can leave. I'll send you. Otherwise, if you want to revise, you can stay. Okay, sir. ठीक है, और नेक्स्ट जो भी चैप्टर अभी तक कर लिए ना करमजोत और तनिष्का तुमने, तो तुम उसके प्रिपरेशन करके रखो, और हर एक क्लास में मैं तुम्हारा टेस्ट सीरीज लूँगा। यू विल बी गिवन अ MCQ टेस्ट, जैसे चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 ये सारे चैप्टर्स का तुम्हें टेस्ट देना है अभी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस of their nutrition, mode of nutrition. ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और कुछ होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। तो द थिंग इज, ऑटोट्रॉफ्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, they can synthesize their own food. Heterotrophs cannot synthesize their own food. Autotrophs are classified into कुछ अलग अलग, पता है बैक्टीरिया बहुत ही अजीब है। बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी हैं जो बिजली से अपना खाना बनाते हैं, मतलब उन्हें करंट पसंद है। तुम करंट को खाने की तरह खा नहीं सकते ना, पर बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी हैं जो करंट से खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो करंट वाली चीज़ तो बहुत अजीब हो गई, बट कुछ ऐसे भी हैं जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड केमी ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और कुछ ऐसे जो लाइट से बनाते हैं, इनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स।
ठीक है। और हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया जो होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स को हम ऐसे कर सकते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। दे आर पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग। ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो है उनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है जसलीन, याद है? यस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। कुछ यूजफुल बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉफ है, लैब लैक्टिक एसिड बैसिलस। और कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया का नाम बताएं, जो जैसे अभी हमने देखा था विब्रियो कॉलेरा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये सारे क्या है? पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है। ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ का एक एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। ठीक है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जो प्लांट के रूट्स के पास रहते हैं और प्लांट को नाइट्रोजन लेके देते हैं। सर राइजोबियम। हाँ, राइजोबियम जो होता है वो फंगस होता है ना। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज की बात हो रही है। वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे प्लांट के साथ रहकर हम हवा में से अमोनिया, नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं प्लांट को इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। देखो, हमारे हवा में तो नाइट्रोजन 78% है और नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए भी होता है ग्रोथ के लिए। तो प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले नहीं सकता, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो नाइट्रोजन को बनाकर उसका रेडीमेड फॉर्म बनाकर प्लांट को देना पड़ता है। और वो कौन करता है? वो करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं एनाबेना एंड नॉस्टॉक। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बना के देते हैं। नाइट्रेट्स NO3 माइनस और NO2 माइनस नाइट्राइट्स। तो ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाकर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हाँ शिवांश, कोई डाउट है? ओके, क्लियर। क्लियर है। अब हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। खाद में नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है सो दैट वो खाद को और बेटर बनाए। ठीक है। और अगर हम बात करें, एक और पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो भी यहीं पे लिख लेते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया हैं, ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। कैसी वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे ये ब्लू ग्रीन एल्गे पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे देखे ना, गंदा गंदा पानी दिखता है, जो बहुत सारी लेक्स होती हैं जिनका पानी बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा होता है, वो ग्रीन और ब्लू कलर का। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से होता है। ये वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो। तो दे आर इंडिकेटर्स काइंड ऑफ लाइक पोल्यूशन का। जहाँ पे ये होंगे उस बॉडी को, वाटर बॉडी को हम पोल्यूटेड मानेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, यस सर। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? जसलीन क्लियर है? दिव्यांशी, अजमी ठीक है, दीपांशु क्लियर है, कृष्णा ठीक है। अब हम बात करें तो वापस आते हैं। अब हमारा दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। अब हम सेकेंड किंगडम की बात करते हैं। फर्स्ट किंगडम हमने कर लिया, सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में ऐसा क्या अलग है जो मोनेरा से अलग करता है, उसे बताओ मुझे। यूकैरियोट से, ठीक है, और करेक्ट। देखो, प्रोटिस्टा को अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं, दिस इज द किंगडम विच हैज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के, और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है दिव्यांशी? बोलो बोलो। अच्छा अजमी तुम बताओ, यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? हाँ, दे हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स ऑल्सो। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक, शिवम एंड शिवांश, ये चीज याद रखना, जो ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस हो और जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी चीजें सेल के अंदर हो, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक। भूलोगे तो नहीं शिवम, शिवांश? यस सर, यूकारियोटिक। ठीक है। अब प्रोटिस्टा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटिस्टा में आने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर रखे हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस। दीज आर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स। Kingdom Protista contains contains PEDSC, कुछ भी करके याद करो। P is protozoans, E is for euglenoids, D is for dinoflagellate, S is for slime molds and C is for chrysophytes। ठीक है, तो ऐसे इसको याद करने का कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा। तो साइंस पढ़ो की जगह हो जाएगा पढ़ो, साइंस पढ़ो। ठीक है, तो साइंस पढ़ो मतलब S फॉर स्लाइम मोल्ड्स, C फॉर क्राइसोफाइट्स, P फॉर प्रोटोजोन्स, E फॉर यूग्लेनॉइड्स एंड D फॉर डाइनोफ्लाजेलेट। अब साइंस पढ़ो, तुमने ली है तो साइंस पढ़ो, ठीक है, याद रखना। अब बात कर रहे हैं पहले इन तीन को पहले देखते हैं, हम इन तीनों को पहले क्लासिफाई करते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स और स्लाइम मोल्ड्स की। इसका बहुत अच्छा एक टेबल मैंने मॉड्यूल में दिया है, सो विल फाइंड दिस टेबल इन मॉड्यूल, हियर, ठीक है। सो दिस टेबल इज बिटवीन क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, तो बात ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यस सर। ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स की, तो ये तीनों पानी में पाए जाने वाले हैं। कहाँ पे? ओशंस में। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब रिवर्स में, और मरीन यानी कि ओशन में भी पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर ओशन में ही पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में। तो यूग्लेनॉइड्स रिवर्स वाले फ्रेश वाटर में, जहाँ पे नमक कम होता है,
ठीक है, क्राइसोफाइट दोनों जगह, रिवर के पानी में भी, ओशन सी के पानी में भी, यानी फ्रेश वाटर में भी, मरीन में भी। और डायनोफ्लैजुलेट ज्यादातर किसमें, मरीन यानी कि ओशंस में। तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजुलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी अपीयरेंस की, तो ये तीनों के तीनों बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये तीनों क्या है, जू प्लैंक्टॉन्स। तुमने पढ़ा होगा कि ओशन की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं दैट फ्लोट ओवर द ओशन वाटर बॉडीज आर कॉल्ड जू प्लैंक्टॉन्स। तो ये सारे के सारे हम इन्हें बोल सकते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। दे ऑल आर इन फैक्ट जूप्लैंक्टॉन्स। जूप्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स दैट फ्लोट ऑन ओशन बॉडीज। that float on the ocean bodies. They are small microscopic animals that float on the ocean bodies. ओशन की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। समझ आया ये बात, देवीना क्लियर? अच्छा, तो अब बात ये आ रही है कि इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, इनके पास क्राइसोफाइट के पास। तो ये पानी के साथ ही लहरों के साथ झूमते हुए जाते हैं। तो दे आर पैसिव। एक्टिव होता है, अगर तुम अपने काम में एक्टिव हो तो तुम अपना काम खुद मन लगा के करते हो। अगर तुम अपने काम में पैसिव हो तो तुम जो जिंदगी में हो रहा है वही चलता रहेगा। तो तुम पैसिव हो या एक्टिव हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पर ये तो पैसिव है। पैसिव माने ये खुद नहीं अपना रास्ता बता सकते कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, जहां पानी ले जाए वहां जाएंगे। तो दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज इसकी बात करें तो ये येलो ग्रीन ब्लू होते हैं इनके पास। ये इनके पास फ्लैजिला होता है। इनके पास डाई माने दो, फ्लैजिला, दे हैव टू फ्लैजिलास। ठीक है, तो यूग्लेनोइड्स के पास भी फ्लैजिला होता है, तो दे कैन मूव अराउंड जहां ही जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करें तो ये कितने कलर के होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, अलग अलग कलर के दिखाई दे सकते हैं। और ये जो होते हैं यूग्लेनोइड्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट से मिलते जुलते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट होता है जो इनको क्या बनाता है, ग्रीन। ठीक है, अब बात करें तो फोटोसिंथेसिस की, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है। यूग्लेनोइड्स कुछ अलग है। यूग्लेनोइड्स क्या करते हैं, जब इन्हें खाना मिलता है, जब इन्हें धूप मिलती है तो ये खाना अपना खुद बना लेते हैं। तो व्हेन दे हैव सनलाइट अंडर वाटर तो ये अपना खाना बना लेते हैं। जब अंधेरा हो गया या फिर रात हो गई या फिर कहीं ऐसी जगह पे फंस गए जहां पे धूप की किरणें नहीं आती, तो इनके पास एक और तरीका है। ये क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करके खा सकते हैं। तो दे कैन बी ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ व्हेन एवर दे वांट। जब धूप है तो खाना बना लेंगे, धूप नहीं है तो छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे। सो दे व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉफ्स, व्हेन देयर इज सनलाइट दे बिहेव एज ऑटोट्रॉफ्स। दे आर फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफ्स। फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ, जब जरूरत पड़े तो ये हेट्रोट्रॉफ है, अदरवाइज दे आर ऑटोट्रॉफ। दे आर फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफ, ये वर्ड लिख लेना। समझ आया यहां तक या नहीं आया? हाँ, कृष्णा, अजमी, विरांशी, फैकल्टेटिव। हाँ, शिवम, शिवांश, क्लियर है? Yes, पूरा sir. नहीं लिखना, मॉड्यूल है ना तो बस लिखना नहीं है, ये बस समझना है। अभी तो मॉड्यूल है ना, ये वाला जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ बस वो लिखने हैं। फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफी जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ वो सब लिखना है, जो मैं हाथ से नहीं लिख रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है।
सेल स्ट्रक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्राइसोफाइट्स का जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तुम्हारे घर में कभी तुमने देखा ना सोप बॉक्स होता है जहाँ पे जिसमें साबुन को रख के बंद कर देते हैं, ऐसा होता है ना सोप बॉक्स। तो ये सोप बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं उसको रफ बनाना चाहूँ, सोप बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है कि एक बॉक्स ऊपर होता है एक नीचे होता है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, फिट। तो इनका भी स्ट्रक्चर जो है, दे हैव अ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। दे हैव अ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर क्या होता है, दो शेल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ओवरलैप करने से ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है, किसका बना होता है, ये बना होता है सिलिका का। किसका बना होता है, सिलिका का। मैं इसका एक डायग्राम दिखाता हूं तो मैं शायद ज्यादा समझ आएगा। ये देखो, ये हैं क्राइसोफाइट्स। इनके अंदर तुम्हें दो शेल्स तुम्हें यहां पे दिखेंगे। देखो, एक शेल है ये, एक शेल है ये, और एक शेल ये है। तो तुम देखो, ये और ये आपस में जैसे सोप बॉक्स फिट होते हैं वैसे फिट हो रखा है। तो इनके अंदर जो दो वॉल्स हैं वो दोनों आपस में ओवरलैप करती हैं, लाइक अ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। दे ओवरलैप एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, सिलिका का। तो ये सिलिका जो है ये खराब नहीं होती। सिलिका ओशन के नीचे बैठती जाती है, मतलब जब ये मर जाते हैं तो इनके शेल्स जो है नीचे जाके ओशन के ऊपर जमा होते जाते हैं, एंड इसकी वजह से जो ओशन की जो सरफेसेस होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो इसको हम तोड़कर इसका पाउडर बनाकर हम टैल्कम पाउडर और टूथपेस्ट और ऐसी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। तो इस पाउडर को बोलते हैं, देखो ऐसे दिखता है, नॉर्मल जैसे टैल्कम पाउडर होता है वैसे ही दिखता है, डायटम एशियस अर्थ। तो नॉर्मल पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है मार्केट में। ये मिला ये किससे बना है, डायटम से। वो डायटम्स क्या हो गए थे, वो मर गए थे, तो उनका शेल नहीं मरा, क्योंकि उनका शेल जो है सिलिका का बना है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, वो टूटता नहीं है। तो वो जमा होता जाता है, फिर उसको पीस कर हम पाउडर बना लेते हैं, और इस पाउडर को बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। और ये डायटमेशियस अर्थ का पाउडर हम अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट्स की सेल कैसे होते हैं, सेल वॉल कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। उनकी सेल वॉल में प्लेट्स होती हैं। उनके सेल वॉल में ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं जो चिपकी हुई है, प्लेट्स हैं जो चिपकी हुई हैं। ये प्लेट से उनका स्ट्रक्चर बना है। तो ये जो प्लेट्स हैं ये किसकी बनी है, सेलुलोज की। किसकी प्लेट्स हैं, सेलुलोज की। तो इट इज रिटन है कि इनका जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सेलुलोजिक प्लेट्स की। और यूग्लेनॉइड्स का जो सेल वॉल होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है पेलिसिल, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल। तो ये जहां पे मुड़ना चाहे मुड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेलिसिल। सो अगर हमें कोई पॉइंट आ जाए एमसीक्यू में कि विच ऑफ द प्रोटोजोन्स या प्रोटिस्ट हैव अ सेल वॉल दैट कंटेन्स पेलिसिल, ऑप्शंस आर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए यूग्लेनॉइड्स। Which of them has cellulosic plates? So that should be dinoflagellates. Which one has a cell wall made up of silica? तो chrysophytes, ठीक है। Which one has a soap box like structure? Chrysophytes. Which one have a flexible body? Euglenoids, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद कर लेने हैं, एमसीक्यू में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस जरूर याद करना है, ठीक है। उसके बाद फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होता ही नहीं क्राइसोफाइट्स के पास। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो मतलब दो फ्लैजिलेट्स। तो इनके पास दो फ्लैजिलेट्स होते हैं, और एक फ्लैजिला लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई में ऐसे, और दूसरा
हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो देर आर टू फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक हॉरिजॉन्टल, दो अलग अलग फ्लैजिला है। और अगर हम बात करें यूग्लिनोइड्स के अंदर भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग वन और एक शॉर्ट वन जो इसके अंदर ही रहता है। तो देर आर टू फ्लैजिला। विच वन ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स या बोथ बी एंड सी? both B and C, both have them. ठीक है, which one has a longitudinal and a transverse flagella? Which one has a long and a short flagella? ठीक है, एग्जाम्पल्स याद करो, नाम याद करो अभी। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द थ्री समझ आया तुम्हें? शिवम, शिवांश, बाकी सबको समझ आया? Yes, sir. हाँ बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। अच्छा, बचपन में वो एक स्लाइम से खेले हो जो जो अलग हो जाती है, चिपक जाती है, जो अजीब सी होती है स्लाइम, है ना? खेले हैं उससे? तो स्लाइम क्या होता है? वो एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो दो में हो जाती है, फिर उसको जोड़ दें तो एक हो जाती है ना? ऐसा कुछ होता है ना स्लाइम में। तो स्लाइम मोल्ड्स में भी कुछ ऐसा होता है। ये बहुत ही अजीब से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा लगता है ये एलियन है, शायद एलियंस इन्हें छोड़ गए अर्थ पे, ऐसा लगता है, क्योंकि ये बाकी सबसे मिलते जुलते नहीं है जो हमारे अर्थ पे बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो होता क्या है, ये एक अकेला भी रह लेता है, फिर जब इनका मन करता है तो ये कॉलोनी में भी रह लेते हैं। कॉलोनी में कभी ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, कभी ये बहुत छोटे छोटे भी हो जाते हैं। तो इनके अंदर बहुत ही अलग टाइप का मटेरियल और अलग टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इनको हमने बिल्कुल अलग ही रखा हुआ है स्लाइम मोल्ड्स को। इन जो जिसको भी कोई अजीब सा ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो ना प्लांट से मिलता, ना एनिमल से, ना फंगस से, तो उसको हम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं। क्योंकि प्रोटिस्टा इज लाइक अ अनाथ आश्रम जैसा है, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भरा हुआ है जिनका कोई मम्मी पापा नहीं हमें दिखाई देता, जिनका कोई एवोल्यूशनरी पेरेंट नहीं दिखता कि वो यहाँ से आए हैं, वो वहाँ से आए हैं, पर वो हैं हमारे अर्थ पे। तो वन ऑफ देम इज स्लाइम मोल्ड्स। तो ये होते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो लिख लेंगे, सैप्रोफिटिक का मतलब है ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, अब अगर बात करें अंडर सूटेबल कंडीशन, ये एक एग्रीगेशन बना लेते हैं। एग्रीगेशन मतलब ये जुड़ जाते हैं, और इनकी एग्रीगेशन को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम बहुत लंबी लंबी लेंथ तक क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। इसका डायग्राम दिखाता हूँ, मतलब इसकी फिगर दिखाता हूँ। अच्छी नहीं लगेगी शायद, पर कुछ ऐसी दिखती हैं स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम जैसी, जैसे हमारे टॉयज वगैरह में होते हैं। ऐसी ये येलो येलो जो है ये स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड इज जस्ट लाइक स्लाइम। ठीक है, और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज भी होती हैं। देखो ऐसे ये बहुत लंबे
लेंथ तक ही स्प्रेड भी हो जाते हैं, और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज भी होती हैं। जब इनके पास खाना प्रॉपर नहीं होता तो ये ऐसे क्या बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज से क्या रिलीज करते हैं, स्पोर्स। तो फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर्स रिलीज होते हैं, और ये स्पोर्स जहाँ पे भी जाकर बैठते हैं फिर वहाँ पे फिर से फैलना शुरू हो जाते हैं, स्लाइम फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर्स रिलीज होते हैं, और जो स्पोर्स हैं ये बहुत बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। जैसे सीड्स होते हैं, प्लांट्स क्या सीड्स बनाते हैं और सीड्स फिर से जर्मिनेट करते हैं, वैसे ये स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करते हैं। तो जब इनकी कंडीशन सही नहीं होती, जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं, दे प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर्स। और अगर इनकी कंडीशंस अच्छी हों तो ये स्लाइम की तरह फैलते रहते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स क्लियर है, यस और नो? ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे प्रोटोजोन्स। इससे पहले आई वांट यू टू रिवाइज, टेक 5 मिनट्स, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो जो अभी तक किया उसको रिवाइज करो। जो आज किया, बैक्टीरिया की शेप्स करी थी, और क्या किया था, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन किया था, फिर हमने प्रोटिस्टा शुरू किया है। टेक 5 मिनट्स। कोई स्क्रीनशॉट चाहिए शिवम शिवांश तो बताओ। क्या सर? कोई स्क्रीनशॉट चाहिए तो बताओ, ले लिए थे स्क्रीनशॉट पीछे के? यस सर, ले लिए थे। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। ये नो स्टॉप, नो स्टॉप। Right, so fights and यस हो गया, पूछो क्वेश्चन, रेडी सारे? और एक give an example of a rod shaped bacteria, Dipanshu. इजी है।
लैक्टिक एसिड बैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जसलीन। एनामेना, नॉस्टॉक, वेरी गुड। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ यूग्लेनोइड्स, अजमी। यूग्लेना, इजी, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, देवीना। हेट्रोट्रॉफ, हाँ, लैक्टिक एसिड बैसिलस, करेक्ट, ठीक है। गिवन, अच्छा, एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, कौन से किंगडम में जगह मिलेगी शिवम? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कौन से किंगडम में डालोगे शिवम, शिवांश? क्या सर? एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके एक सेल और न्यूक्लियस होता है, तो कौन से किंगडम में जाएगा? सर मोनेरा। नहीं, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जाते हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, तो प्रोटिस्टा विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज डायटमेशियस अर्थ मेड ऑफ, दिव्यांशी? Silica, yes, very good. Then what is which protist has two flagella, one horizontal and one transverse? Krishna? Dinoflagellate, yes. Acha, what is plasmodium with respect to slime molds? बताओ, कोई भी बताना चाहेगा? स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम क्या होता है? when there is aggregation of the slime mold, it forms a body known as plasmodium. जब उसके अंदर कंडीशन अच्छी नहीं होती तो क्या करते हैं स्लाइम मोल्ड्स? they produce fruiting bodies, they produce spores which are resistant to resistant and can stay for many years, ठीक है। सो दिस इज वो स्लाइम मोल्ड, जिसके आगे हमारा रह गया है सिर्फ प्रोटोजोन्स। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, फ्राइडे को 5 बजे। टाइप प्रेजेंट इन चार्ट। And Shivam and Shivansh, you have chemistry class tomorrow at 7, okay? Yes, sir.